और झारखंड में अब शराब का कारोबार झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि JSBCL के माध्यम से होगा। खुदरा शराब की बिक्री भी इसके माध्यम से ही होगी और बताया आपको कि इस दुकानों की संख्या घटाई नहीं जाएगी। कैबिनेट ने उत्पाद विभाग की 4 महत्वपूर्ण नई नीतियों का अनुमोदन किया है। सरकार ने 3 माह पहले उत्पाद राजस्व बढ़ाने के लिए CSMCL को परामर्श बनाया था। उन्होंने 5 मूल परिवर्तन की अनुशंसा दी थी और अभी शराब की बिक्री 2015 के प्रावधान से हो रही है। नई नीति में कानूनी प्रक्रिया को कठिन बनाया गया है। नई थोक और खुदरा बिक्री नियमावली बनाने का सुझाव दिया गया है। बार संचालन के लिए अलग नीति बनाने का सुझाव दिया गया है। देशी शराब की बिक्री में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है और इसी के आलोक में चारों नियमावली को बदला गया है। अभी विदेशी शराब के वितरण के लिए 75 गोदाम हैं। अधिकतम अवैध कारोबार लाइसेंस वाले ही काम करते हैं। अब तय किया गया है कि प्रमंडल स्तरीय एक गोदाम रखा जाएगा। निगरानी की पूरी व्यवस्था होगी। बॉटलिंग प्लांट में भी निगरानी की पूरी व्यवस्था होगी। डिजिटल लॉक होगा। राज्य में कुल 5 गोदाम होंगे और इसका नियंत्रण सरकार के पास होगा। इसका संचालन 5 थोक विक्रेता करेंगे। ये सरकार के गोदाम से ही काम करेंगे। वहीं शराब दुकानों की संख्या बढ़कर अभी से डबल यानी कि 1500 हो जाएगी। कंट्रोल नहीं रहता है तो खुदरा को JSBCL के माध्यम से चलाना है। ये इसका सबसे मूल परिवर्तन है। इस बार हम लोग दुकानों की संख्या 1500 रखेंगे। पिछली बार 750 था। फोकस है वो इलीगल को कम करके लीगल रेवेन्यू को बढ़ाना। दूसरा जो था उसमें हम लोग इस बार ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अर्थात कि आप किसी भी बोतल को उसमें एक होलोग्राम रहेगा, QR कोड रहेगा, अपने मोबाइल से आप स्कैन कर सकते में ही स्कैन करके रेट देख लेगा वो। तो ओवर प्राइसिंग की समस्याएं भी खत्म हो, बिना कोई दाम बढ़ाए, बिना कोई दाम बढ़ाए या ओवर प्राइसिंग किए हुए हम लोग का रेवेन्यू बढ़ेगा। जो नियमावली है वो कंट्री लिकर के निर्माण से संबंधित है। उसमें 2 परिवर्तन है। एक तो प्लास्टिक बोतल्स, अब प्लास्टिक का यूज सब जगह बैन हो गया है तो उसमें शीशे के बोतल। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई, इसमें 72 प्रस्ताव पारित हुए हैं और ये कई अहम प्रस्ताव इनमें शामिल है। चाहे हम बात कुर्मी में शामिल होने की करें, शराब की नई उत्पाद नीति की करें या फिर 4 लेन जो सड़कें बनने वाली हैं, 144 करोड़ जो लागत आनी है उसकी मंजूरी मिली है। नहीं, एक जो महत्वपूर्ण फैसला था शराब की नई नीति को लेकर, तो उस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है और अब एक चीज़ तय हो गया है कि फिर से सरकार ही शराब बेचेगी। कॉरपोरेशन जो है वो आउटसोर्स मैन पावर से खुदरा दुकानें चलाएंगी और कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि 73 की जगह अब जो है शराब के गोदाम जो होंगे वो परमंडलीय वाइज होंगे, यानी हर परमंडल में एक गोदाम होगा, जबकि पहले ये संख्या 73 हुआ करती थी। तो अब 5 ही गोदाम होंगे, वो परमंडल वाइज गोदाम होंगे। ट्रैकिंग की भी सरकार ने इसमें रखा है कि ट्रेसिंग और ट्रैकिंग दोनों पर सरकार की खास नज़र होगी। दुकानों की संख्या को लेकर कई तरह की बातें पहले कही जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसे दुगना कर दिया है। पहले जो संख्या 750 थी उसको सरकार ने बढ़ाकर 1500 कर दिया है और एक जो लक्ष्य रखा है सरकार ने आने वाले 3 वर्षों के लिए, लगभग 3000 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। तो इसी तरीके की उम्मीद की जा रही थी राधा, और कई तरह की इसको लेकर थोड़ी पेच भी थी। इस वजह से आपने देखा होगा कि थोड़ा डिले भी हुआ, लेकिन कल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में इस पर सहमति बन गई है। इस पर मंजूरी राज्य सरकार ने दे दिया है और अब जो खुदरा शराब की दुकानें हैं एक तरीके से राज्य सरकार ही चलाएगी उसको, ये बात अब साफ हो चुकी है और कई तरह के परिवर्तन उसमें किए गए हैं। दुकानों की संख्या बढ़ाई गई है, लक्ष्य को ज़्यादा बढ़ाया गया है, जो गोदाम की संख्या थी जो पहले थी उसको कम कर दिया गया है और शराब की लीकेज ना हो उसको लेकर पूरी तरीके से व्यवस्था जो होगी वो ट्रैकिंग होगी। हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था होगी और उसको लेकर कई सारे सिस्टम्स जो है उसको डेवलप करने की भी बात कही जा रही है। राधा, देशी शराब भी अब जो पैकेजिंग होगी वो शीशे के बोतल में होगी, ना कि प्लास्टिक। हालांकि
बैन है, तो इस पर भी कल सहमति बनी है। नहीं, बिल्कुल, देखिए उसको लेकर भी सरकार ने 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो थे उसमें एक ये भी आया है कि ये जो शराब है, जो देशी शराब है, जो अब तक पॉलिथीन में ही मिलता था, मसालेदार शराब जिसको कहा जाता है, तो अब उसको भी बॉटलिंग किया जाएगा और बॉटल के माध्यम से ही जो ग्राहक है उनको दी जाएगी। तो कई तरह के परिवर्तन इसमें किए गए हैं। अब देखना है कि सरकार जो लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने आने वाले 3 वर्षों के लिए, उस लक्ष्य के आसपास सरकार कितना पहुंच पाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार की नई शराब नीति को लेकर आपने भी देखा था कि सदन से लेकर सड़क तक इस पर सियासत भी हुए थे और खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक जो थे वो राज्य सरकार के इस नई नीति का विरोध कर रहे थे। बावजूद इसके सरकार ने नई नीति ले आई है और संभवतः 1 मई से ये नई नीति जो है वो प्रभावी हो जाएगी। वर्तमान में 30 अप्रैल तक आपको भी जानकारी है कि पुरानी व्यवस्था को ही बहाल रखा गया है, तो जो नई व्यवस्था है राज्य सरकार की शराब बेचने को लेकर वो 1 मई से प्रभावी हो जाएगा। राजदा बिल्कुल, और अब गोदाम को घटाकर 75 की जगह 5 कर दिया जाएगा, जिसका स्वामित्व सरकार के पास होगा। तो कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग की बात हो रही है, जो राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे बचाया जाए, उस पर भी लगाम लग सकती है। राकेश, नहीं, बिल्कुल, देखिए वो संख्या भी कम की गई है। पहले राज्य में 73 गोदाम हुआ करते थे और उसको सरकार ने घटा दिया है। अब परमंडल 22 दुकान होंगे, यानी हर परमंडल में एक गोदाम होगा जिसकी पूरी निगरानी राज्य सरकार के अधीन होगी। तो राज्य सरकार ही देखेगी तमाम चीज़ों को। और न सिर्फ एक तरफ अगर आप देखें तो जो गोदामों की संख्या ज़रूर कम की गई है, लेकिन दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी जो 750 दुकान पहले हुआ करते थे उसको डबल कर दिया गया है। अब संख्या जो है दुकानों की वो 1500 हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मेन लक्ष्य है राजस्व कैसे बढ़े, उस पर सरकार का ये फोकस है और यह नीति कहीं ना कहीं उसी फोकस के आसपास नजर आता है। यही वजह है कि आने वाले 3 वर्षों के लिए राज्य सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य को भी राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। 3000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें 72 प्रस्ताव पारित हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।